जय हिंद दोस्तों। तो आज देखते हैं संविधान का एक भाग है उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट। हाई कोर्ट से संबंधित पूछा गया एग्जाम में प्रश्न देखते हैं हम लोग आज। देखिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन पहला है कि वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं यानी हाई कोर्ट है। तो 24 है जो सभी राज्यों और केंद्र शासित राज्यों तक विस्तृत हैं। 24 है अभी तक वर्तमान में हाई कोर्ट। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा है, अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि भारत के प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, लेकिन संसद विधि द्वारा दो या दो से अधिक राज्यों और किसी केंद्र शासित राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय रख सकता है। ये व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है? तो 214 के अंतर्गत दी गई है। अनुच्छेद 214 के अंतर्गत दी गई है। ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन कर रहा है क्या उच्च न्यायालय भी अभिलेख न्यायालय है? इसकी अवमानना पर किसी को दंडित किया जा सकता है? तो हाँ, कह रहा है कि क्या उच्च न्यायालय भी अभिलेख न्यायालय है जिसकी अवमानना पर किसी को दंडित किया जा सकता है। यानी इसकी जो सूचना है, इसकी जो आदेश है, अगर नहीं मानते हैं आप तो इसको दंडित किया जाना सकता है। तो हाँ सही बात है, ये अभिलेख न्यायालय है। उच्च न्यायालय भी एक अभिलेख न्यायालय है। अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि राज्य न्यायपालिका का शीर्ष कौन होता है? राज्य न्यायपालिका का मतलब राज्य में न्यायपालिका का सबसे शीर्ष कौन होता है? तो हाई कोर्ट। कौन? हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय होता है। 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि संविधान का अनुच्छेद 216 उच्च न्यायालयों के बारे में क्या कहता है? संविधान का अनुच्छेद 216 उच्च न्यायालयों के बारे में क्या कहता है? तो इसका गठन कहता है 216 कि इसका गठन एक मुख्य न्यायाधीश तथा ऐसे अन्य न्यायाधीशों से मिलकर होगा जो समय समय पर राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। यानी राष्ट्रपति से मिलकर मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों से मिलकर एक गठन होगा उच्च न्यायालय का अनुच्छेद 216 के अंतर्गत, लेकिन समय समय पर राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किए जाएंगे कि कितने बढ़ेंगे कितने घटेंगे उसमें न्यायाधीश। देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश को किसके समक्ष शपथ लेना पड़ता है? तो उस राज्य के राज्यपाल द्वारा। किसके? उस राज्य के, जिस राज्य का हाई कोर्ट रहेगा उस राज्य के राज्यपाल के समक्ष लेना पड़ेगा। अगला देखिए कह रहा है 7 नंबर कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति करता है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तथा उस राज्य के राज्यपाल के परामर्श लेकर भारत का राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है। यानी कहने का मतलब है कि राज्यपाल जो है राज्यपाल से परामर्श लेकर भारत के राष्ट्रपति नियुक्ति करेंगे कि आखिर इसमें न्यायाधीशों की संख्या की ज़रूरत है तो हम नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति करते हैं या सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। आगे देखिए क्या कह रहा है कि हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? संबंधित राज्य के मुख्य न्यायाधीश की सलाह लेकर इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। यानी जिस राज्य में न्यायाधीश की जरूरत है तो मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेगा कौन? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति ही नियुक्ति करेगा उस राज्य के क्या चीज? न्यायाधीश को। 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रिटायरमेंट की अधिकतम आयु क्या है? तो 62 वर्ष अनुच्छेद 217 और 224 के द्वारा निर्धारित किए गए 62 वर्ष उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को रिटायरमेंट। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन 10 नंबर देखिए कह रहा है कदाचार असक्षमता के आधार पर हाई कोर्ट के किसी जज को हटाने की प्रक्रिया क्या है? मतलब कदाचार के हो गया, मतलब कोई भी इलीगली काम, कदाचार या क्षमता उनका नहीं है कि आधार पर हाई कोर्ट के किसी जज को हटाने की प्रक्रिया क्या है? तो महाभियोग प्रक्रिया द्वारा। इस प्रक्रिया के जरिए सुप्रीम कोर्ट के जज को भी हटाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के भी जज को अगर हटाना हो तो उस पर महाभियोग लगाएंगे, या हाई कोर्ट के भी जज को हटाने के लिए महाभियोग प्रक्रिया। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि समय से पूर्व कोई न्यायाधीश अपना इस्तीफा किसे सौंप सकता है? तो राष्ट्रपति को। किसे? राष्ट्रपति को। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लोक अदालत क्या है? लोक अदालत क्या है? कह रहा है कि कानूनी विवादों के मैत्रीपूर्ण समझौते के लिए वैधानिक मंच। कह रहा है कानूनी विवादों के मैत्रीपूर्ण समझौते के लिए वैधानिक मंच होना चाहिए।
अगला देखिए क्वेश्चन का क्या लोक अदालतों के द्वारा दिए गए निर्णयों के विरुद्ध अपील की जा सकती है। कह रहा है कि क्या लोक अदालतों के द्वारा दिए गए निर्णयों के विरुद्ध अपील की जा सकती है, तो नहीं, अपील नहीं किया जा सकता, यह निर्णय अंतिम होते हैं। अगला देखिए 14 नंबर आ रहा है कि भारत में पहली लोक अदालत कहाँ स्थापित की गई थी। महाराष्ट्र में। लोक अदालत सर्वप्रथम कहाँ स्टार्ट किया गया था, तो महाराष्ट्र में। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि किसी राज्य की उच्च न्यायालय ने सबसे पहले बंद को असंवैधानिक घोषित किया था, तो केरला हाई कोर्ट 1997। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है कि बंद, सबसे पहले बंद को असंवैधानिक घोषित किया था कि कौन सा कोर्ट, तो केरला कोर्ट 1997 में। खंडपीठ क्या है, आखिर ये भी जानना जरूरी है। खंडपीठ क्या है, तो वैसी जगह, खंडपीठ क्या है, वैसी जगह जहाँ हाई कोर्ट अपने मूल स्थान के अलावे कोई भी कार्य करता। जैसे मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश से देखिए यहाँ दिया एग्जाम्पल, उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट इलाहाबाद में, लेकिन लखनऊ में खंडपीठ है। मतलब कि कार्य करने के लिए वहाँ भी छोड़ रखा है, वो मुख्यालय बना दिया है वहाँ पर कि कुछ कार्य हो सके। काहे कि जनसंख्या को देखते हुए वहाँ से दूरी तय करना, फिर आना जाना, मतलब किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। लेकिन बड़ा राज्य है तो उसमें खंडपीठ है, कोई दिक्कत नहीं, एक दो ठो और हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। काहे कि जनता को आराम हो जाएगा, एक हाई कोर्ट पर उतना जाम नहीं होगा। ठीक है। इसी प्रकार मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट है जबलपुर में, मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट जबलपुर। लेकिन इंदौर और ग्वालियर में भी खंडपीठ है, मतलब इंदौर में और ग्वालियर में भी। कुछ केंद्र शासित राज्यों में जहाँ हाई कोर्ट नहीं है वहाँ खंडपीठ ही सुनाती है, खंडपीठ ही फैसला सुनाती है, हाई कोर्ट नहीं है। तो जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह का खंडपीठ पोर्ट ब्लेयर में बैठता है, लेकिन कोलकाता हाई कोर्ट मूल स्थान है, तो मूल स्थान कोलकाता में, लेकिन अंडमान निकोबार का जो है खंडपीठ कहाँ, पोर्ट ब्लेयर में, जो वहाँ पर भी सुनवाई होती है। जय हिंद दोस्तों। तो समाप्त हुआ अभी तक में एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हाई कोर्ट से, यही था। आगे देखते हैं अगला चैप्टर में क्या पूछा गया है। जय हिंद।